हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो लेक्चर है ये है यूके पीएससी पीवाईक्यू लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 8। इस लेक्चर सीरीज में हम 10 क्वेश्चन प्लस उसके 4 ऑप्शंस की हेल्प से हम प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिनके एग्जाम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये आपके आगामी एग्जाम अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ और सबऑर्डिनेट सर्विसेज के जितने भी सारे एग्जाम जो यूके पीएससी कराता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम उत्तराखंड राज्य से संबंधित तथ्यों को कवर करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? समता समाचार पत्र, ये एक समता समाचार पत्र की मैंने कटिंग लगा रखी है। ये समाचार पत्र आपका अल्मोड़ा से शुरू हुआ था और किसने शुरू करा था? ये करा था हरिप्रसाद टमटा जी ने शुरू करा था। हरिप्रसाद टमटा जी दलित सुधार के लिए जाने जाते हैं और जयनंद भारती जी भी दलित सुधार के लिए जाने जाते हैं। लेकिन समता समाचार पत्र किससे संबंधित है? हरिप्रसाद टमटा जी ने। ये 1934 में शुरू करा था, अल्मोड़ा से शुरू करा था समता समाचार पत्र। और एक इस तरह का समाचार पत्र था समता, ये आपका था साप्ताहिक, यानी कि वीक में एक बार आता था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। अच्छा, जो समता समाचार पत्र था बेसिकली क्या होता था, दलितों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था उत्तराखंड में, तो उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई उसके विरोध में। तो एक आपको घटना मैं बताना चाहता हूँ कि 1935 में एक लेख लिखा था इन्होंने। उसमें इन्होंने लिखा था 1911 में जब क्या हुआ था, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था जिसमें इंग्लैंड के राजा आए थे। तो उसमें इनको वहाँ जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। ये भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे तो इनको नहीं जाने दिया था और लोगों ने बोला कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो वो एक तरीके से अपमान हो जाएगा। वो एक बलवा शब्द यूज किया गया था, बलवा हो जाएगा वहाँ, वो एक खराब हो जाएगा, इस तरीके से चीज़ें बोली थी। तो इन्होंने 1935 के लेख में इसका वर्णन भी किया था। तो काफ़ी हालत ख़राब थी उस समय, दलितों को काफ़ी अछूत समझा जाता था सवर्णों द्वारा, इस तरह की चीज़ें चलती थी। अच्छा, और इन्होंने क्या क्या काम करा, इनको उत्तराखंड का अम्बेडकर भी बोला जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। इनको क्या बोला जाता है? अम्बेडकर, उत्तराखंड का अम्बेडकर बोला जाता है हरिप्रसाद टमटा जी को। इन्होंने क्या करा था, इनके और भी काम आपको पता होने चाहिए। 1911 में इन्होंने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग करना शुरू करा था। शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हरिप्रसाद टमटा जी ने करा था 1911 में। और 1935 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी, अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, 1935 में राय बहादुर की उपाधि। अच्छा, दूसरे पर्सन है इसमें आपके, दूसरे पर्सन है इसमें आपके जयानंद भारती जी। जयानंद भारती के बारे में भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जयानंद भारती इससे संबंधित है। जैसे जयानंद भारती आएगा तो दिमाग में आपके क्या आना चाहिए? डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? ये 1930 के आसपास शुरू हुआ था, एग्जैक्ट नहीं है इसका, 1930 के आसपास, इधर से इतना सा पता याद रखिएगा। जयानंद भारती ने क्या हुई थी, आर्य समाज से दीक्षा ली थी और इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया था? जयानंद आर्य पथिक, यानी कि पथिक शब्द इन्होंने इस्तेमाल करा था, जयानंद आर्य पथिक, ये पता होना चाहिए। और दलितों के सुधार के लिए 1905 में एक समिति बनी थी, टमटा सुधारणी समिति, टमटा सुधारणी सभा या समिति 1905 में बनी थी, जिसका नाम बाद में 1914 में क्या कर दिया था, शिल्पकार सुधार समिति कर दिया गया था 1914 में। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये टमटा सुधारणी सभा कुमाऊं में बनाई गई थी, कुमाऊं के लिए, कुमाऊं टमटा सुधार सभा इस तरीके से बनाई गई थी 1905 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखो क्या पूछा गया, कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं? शैलाश्रय चित्र स्थल दे रखे हैं और उनका जनपद दे रखा है। तो सबसे पहले कालामाटी, कालामाटी का है आपका चंपावतनी, ये का है अल्मोड़ा में है। किमनी ग्राम, किमनी ग्राम आपका उत्तरकाशी नहीं है, ये आपका कहाँ है? चमोली में है। फड़कानौली, फड़कानौली भी आपका कहाँ है? आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। और मल्ला पैनौली कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अब थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। आपके अल्मोड़ा में कौन कौन से पढ़ते हैं? अभी अल्मोड़ा के दे रखे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं अल्मोड़ा में कौन कौन से पढ़ते हैं। अल्मोड़ा में आपका पड़ता है फड़कानौली, हो गया फड़कानौली जो यहाँ पे दे रखा है, फड़कानौली, कालामोटी, इसके साथ साथ लुएथाप, लुएथाप भी अल्मोड़ा में पड़ता है। और आपका पेटसाल, पेटसाल भी आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। अच्छा, पेटसाल जो है इसकी जो खोज करी थी बेसिकली, इसकी किसने करी थी? 1989 में। किसने करी थी? पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिए। पेटसाल और फड़कानौली की खोज दोनों एक ही बंदे ने करी थी। फड़कानौली की करी थी 1985 में और पेटसाल की करी थी 1989 में। और किसने करी थी? ये करी थी आपकी यशोधर मठपाल जी ने, यशोधर
मठपाल जी ने करी थी इन सैलासियों की खोज, ठीक है, पेटसाला और फड़कनोली की। और कालामाटी मल्लापेनली ये भी अल्मोड़ा के हैं। और किमनी ग्राम आपका चमोली में है, चमोली में आपका थराली नामक जगह पर है, थराली नामक जगह। और इसकी खोज किसने करी थी? MP जोशी जी ने करी थी, MP जोशी जी ने 1968 में, 1968 में, ठीक है। ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स इन उत्तराखंड। तो ये किसको बोला जाता है? यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल भी लगा रखा है। अगर आप इन पत्तों को देख के समझ रहे हैं तो आपको अच्छी नॉलेज है पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। ये पत्ते जो है बेसिकली ये क्या है आपका ओक या बांज को उत्तराखंड का वरदान भी बोला जाता है। ये बांज का एक जंगल है जो क्या करता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, ग्रीनरी रखता है, वहाँ पानी का एक अच्छा, पानी को रोक के रखती है इसकी जड़ें, तो ये काफ़ी अच्छा पौधा माना जाता है। अच्छा, बांज से संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक नाम है क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। इसी तरीके से याद रखना है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा थोड़ा सा टिपिकल से होते हैं। तो ये क्या है, बांज का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। इसे उत्तराखंड का वरदान भी बोला जा सकता है। और ये इसका ईंधन के रूप में, लकड़ियों के रूप में भी यूज किया जाता है गाँव घरों में। और इसकी पत्तियों को सुखा के आग जलाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसकी पत्तियाँ जानवरों को खिलाई जाती हैं। और ये क्या होता है, काफ़ी आपका उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कार्बन को क्या करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी हेल्प करता है। अच्छी खासी ऑक्सीजन होती है बांज के जंगलों में। पानी का एक अच्छा क्या करते हैं, पानी को रोक के रखता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अगला देखते हैं, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई में जो चारागाह होते हैं जहाँ लोग ऋतु प्रवास करते हैं, उनको बोला जाता है खर्क। खर्क जैसे आता है मेरे दिमाग में तो एक जगह आती है कांचुला खर्क। क्या है कांचुला खर्क? याद करिए, कांचुला खर्क क्या है? कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, ठीक है। ये आवास को बोला जाता है खर्क, लेकिन मैं कांचुला खर्क जो जगह है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कांचुला खर्क ये आपका कहाँ है? चमोली में, चमोली में है। और ये 1982 में इसको स्थापित किया गया था कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। खर्क नाम सुनते मेरे दिमाग में आता है तो इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसे आपके भोटिया लोग भी क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। यानी गर्मियों में अलग जगह चले जाते हैं और ठंडों में यानी कि शीतकाल में क्या अलग जगह चले जाते हैं। तो गर्मियों में जो इनके आवास होते हैं उनको बोला जाता है मैत। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और शीतकाल में बोला जाता है मुनसा या गुंडा। इनके आवास का नाम है मुनसा या गुंडा। ये चीज़ में आपको पता होनी चाहिए। और जो पोटिया जनजाति के समुदाय के लोग ये अधिकतर पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो इसी का यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा है। पहला कथन पढ़ते हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? सबसे कम तो है। कितना है ये आपको नंबर में भी पता होना चाहिए। ये है आपका कितना? 41, सिर्फ 41 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। दूसरा, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। नहीं, गलत है। किसका है सर्वाधिक? तो अल्मोड़ा का है, अल्मोड़ा का सर्वाधिक है। तीसरा, दूसरा गलत हो गया। दूसरा गलत हो गया तो हम आंसर कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहला सही है, तो सिर्फ यही हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है। कथन एक सत्य है, यानी कि डी मैच हो रहा है। तो तीसरा अपने आप गलत हो गया। कभी कभी इस तरीके से भी आते हैं। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो है इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बट ध्यान रखिएगा, उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक नहीं है। इससे ज़्यादा कहाँ है आपके? हरिद्वार में। हरिद्वार में सर्वाधिक आबादी है मुस्लिमों की, लगभग 6.5 लाख के आसपास मुस्लिम है 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व से संबंधित तथ्य है, तो जनसंख्या घनत्व को देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व 2001 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का 2001 के अकॉर्डिंग कितना है? 159। और 2011 के अकॉर्डिंग 189, 189। ये पता होना चाहिए। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है आपका? हरिद्वार में है। कितना है? 801। और सबसे कम कहाँ है? उत्तरकाशी में 81। इसी तरीके से अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में देखते हैं तो सबसे
लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक आपका कहाँ है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है इसी में, अल्मोड़ा में, यही मैं ही मेंशन कर देता हूँ मैं। अल्मोड़ा में कितना है, 1139, ये डेटा आपको पता होना चाहिए। और सबसे कम लिंगानुपात का है, सबसे कम, सबसे ज़्यादा तो अल्मोड़ा में हो गया, और सबसे कम हरिद्वार में। हरिद्वार में कितना है, 801। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो ये जो नेशनल पार्क है 2015 में किसको सम्मिलित किया गया है, राजाजी नेशनल पार्क को। अब यहाँ पे जिम कार्बेट ही दिया था, ये मत कर देना, जिम कार्बेट तो सबसे पहले कर दिया था। जिम कार्बेट को पहला टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, भारत का पहला बाघ संरक्षण केंद्र टाइगर रिजर्व जो है आपका जिम कार्बेट है। इसे कब करा था, इसके आप पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिए। 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था, कौन सा, कार्बेट। और राजाजी कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 48वां टाइगर रिजर्व बना है राजाजी, अप्रैल 2015 में इसे बनाया गया था। अच्छा, जो कार्बेट नेशनल पार्क है इससे संबंधित ये तथ्य और भी देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1936 में हेली नेशनल पार्क था इसका नाम, फिर उसके बाद इसका रामनगर नेशनल पार्क रखा गया, फिर बाद में जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जिलों को अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है, यानी कि देखना है हमें सीक्वेंस कौन सा सही मैच कर रहा है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति का उत्तराखंड में प्रतिशत कितना है, 2.9%, यानी कि एसटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का। अगर अनुसूचित जाति का बोले, एससी का बोले तो कितना है, 18.8% है। उत्तराखंड की जनसंख्या का 18.8% एससी है, 2.9% आपका एसटी है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जिलों को देखते हैं। तो अगर मैं एसटी में जिलों की बात करूँ, एसटी में सर्वाधिक जनसंख्या देखो, दो आपकी तो वो आप विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं, चक्राता और नानकमत्ता, जो एसटी हैं ये कहाँ पड़ते हैं, वहीं सबसे ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन लगा सकते हो। अब देखो उधम सिंह नगर देहरादून, देखो थोड़ी एलिमिनेशन लग नहीं रहे हैं, उधम सिंह नगर देहरादून आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो एसटी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है या आपकी यूएस नगर, यानी कि उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उधम सिंह नगर में। फिर उसके बाद आती है देहरादून में, देहरादून के बाद आते हैं आपका पिथौरागढ़, फिर आता है चमोली। ठीक है, उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। चमोली के बाद ये याद रखना चाहो रख सकते हो, वरना नहीं, 4 भी याद करूँ तो काफ़ी है, नैनीताल। ठीक है, तो इसका अगर सीक्वेंस देखें तो उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा थारू जनसंख्या भी कहाँ पाई जाती है, उधम सिंह नगर में पाई जाती है। और उधम सिंह नगर में ही क्या है आपकी नानकमत्ता सीट, जो अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है, और देहरादून में चक्राता एसटी के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्मीताल, दुर्मीताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? दुर्मीताल पड़ती है आपकी चमोली में। डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन है। अच्छा, चमोली की कुछ और ताल देखते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसे ही लिंगाताल, लिंगाताल हो गई, और एक और है आचरी ताल। इन दोनों को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पड़ती हैं फूलों की घाटी के बीच में, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी के बीच में पड़ती है लिंगाताल और आचरी ताल, ये उसी में पड़ती हैं। और आपका एक बिरही ताल, बिरही ताल जिसको क्या बोला जाता है, गौना झील, याद करिए, जहाँ क्या आई थी, आपदा आई थी। ये भी कहाँ पड़ती है, ये भी आपका चमोली में पड़ती है, बिरही ताल भी आपका चमोली में पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनपदों को महिला साक्षरता के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। उत्तराखंड में जो महिला साक्षरता है कितना है, 70% उत्तराखंड की महिला साक्षरता। और अगर पुरुष साक्षरता की बात करो तो 87.40%। ये कब बता रहा हूँ, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आपको ये पता होना चाहिए। और महिला साक्षरता के क्रम में अगर देश में देखें तो महिला साक्षरता के क्रम में उत्तराखंड देश में कौन से नंबर पे आता है, 20वें नंबर पे महिला साक्षरता के क्रम में। और पुरुष साक्षरता के क्रम में कौन से नंबर पे आता है, 13वें नंबर पे आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता और सबसे कम साक्षरता वाले जिले, इनके बारे में पता होना चाहिए। सर्वाधिक महिला साक्षरता है आपकी देहरादून में, देहरादून में। फिर उसके बाद आती है आपकी नैनीताल में, देहरादून, नैनीताल। फिर आता है आपका पौड़ी, फिर आता है आपका रुद्रप्रयाग। ये 4 तो आपको ऊपर के पता होने चाहिए। और सबसे कम है आपकी उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। फिर उत्तरकाशी से थोड़ा ज़्यादा है आपका टिहरी में, और फिर उसके बाद आता है आपका
उधम सिंह नगर। ठीक है, उत्तरकाशी, टिहरी और उधम सिंह नगर। अगर इसमें ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करने हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो किस तरीके से है, सबसे कम वाला पहले दे रखा है, ठीक हो गया, और सबसे ज़्यादा वाला लास्ट में। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे कम है आपका उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी पहले नंबर पे आएगा, यानी कि ए और डी में से आंसर हो सकता है। उत्तरकाशी के बाद उधम सिंह नगर, दोनों में है उधम सिंह नगर। हाँ, चमोली और नैनीताल में देखना है आपको। नैनीताल तो क्या है, सबसे ज़्यादा में आता है ना, देहरादून के बाद नैनीताल है, तो चमोली से ज़्यादा तो नैनीताल में होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली और नैनीताल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें नैनीताल पहले दे रखा है। सब देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया? पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? कल्याण सिंह रावत। डायरेक्ट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, कल्याण सिंह रावत जी ने मैती आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ से शुरू करा था? ग्वालदम से शुरू करा था। कब शुरू करा था? 1995 में शुरू करा था। अच्छा, एक कमेंट सेक्शन में एक आंसर कीजिए। इन्होंने एक संस्थान बनाया था, कौन सा? हिमालय वन्य जीव संस्थान। इसकी स्थापना कब करी थी? कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, और इसकी पॉज करके आंसर कर सकते हैं। इसकी स्थापना करी थी, हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना करी थी 1974 में। इसकी हेल्प से मैती आंदोलन को काफ़ी प्रचार प्रसार मिला। मैती आंदोलन में क्या होता है, जो वर वधु होते हैं, यानी कि शादी के समय वर वधु दोनों क्या करते हैं, पौधरोपण करते हैं। इसी तरीके से ये प्रथा चलते रही, और इससे क्या है, उत्तराखंड में जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी योगदान भी मिला। इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन करे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साथ ही साथ आप यूके SSSC के लिए भी मैंने लेक्चर सीरीज प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल वाली भी और उत्तराखंड राज्य स्पेसिफिक भी है। साथ ही साथ इस लेक्चर को भी आप यूके SSSC के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही तरीके रहते हैं, आपकी नॉलेज इनहेंस ही होनी है। ठीक है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।